पहली ही सांस में कुछ अजीब था। हवा भारी थी, जैसे किसी ने उसे पकाकर गाढ़ा कर दिया हो। और सूरज ऊपर कहीं दिख तो रहा था, लेकिन उसकी रोशनी सीधे नहीं आती थी। पेड़ों की इतनी घनी छत थी कि हर किरण टूटकर जमीन तक पहुंचती थी, और उस टूटी हुई रोशनी में सब कुछ आधा सच्चा आधा डरावना लग रहा था। एलन क्रॉस ने अपनी हथेली जमीन पर रखी तो मिट्टी नम थी, पर उसमें एक गर्माहट भी थी जो उसे बेचैन कर रही थी, जैसे जमीन खुद जिंदा हो और धीरे धीरे सांस ले रही हो। उसके कानों में दूर से आती धीमी सी गूंज थी, ना साफ आवाज ना पूरी खामोशी, बस कुछ ऐसा जो हर पल ध्यान खींचता रहे। और उसने खुद से सोचा, ये जगह ये सामान्य नहीं है, हम यहाँ कैसे आ गए। उसके पास ही माया हॉलोवे खड़ी थी। उसकी सांसें तेज थी और उसके चेहरे पर पसीने की महीन बूंदें चमक रही थी, जो गर्म हवा के बावजूद ठंडी लग रही थी। एलन, क्या तुम्हें भी वो गंध आ रही है? तो उसने धीरे से पूछा, और सच में हवा में एक अजीब सी महक थी, गीली मिट्टी, सड़े हुए पत्तों और कुछ ऐसा जो पहचान में नहीं आता, जैसे किसी पुराने रहस्य की खुशबू जिसे कभी खोला ही न गया हो। उधर जंगल के दूसरे हिस्से में जैक्सन रीड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी उंगलियां पेड़ों की खुरदरी छाल को छू रही थी और हर स्पर्श उसे याद दिला रहा था कि वो अकेला है। कैलिब, तुम कहाँ हो? उसने फुसफुसाकर कहा, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट आई और पत्तों के हिलने की आवाज, जो इतनी नियमित थी कि जैसे कोई उसे देख रहा हो और उसके हर कदम के साथ तालमेल बिठा रहा हो। उसके गले में सूखापन था। उसने होंठ चाके तो एक कड़वाहट महसूस हुई, जैसे हवा में ही कोई अजीब स्वाद घुला हो। उसने सोचा, अगर हम अलग हो गए हैं तो बाकी लोग भी। उसके कदम अचानक रुक गए, क्योंकि सामने मिट्टी पर कुछ निशान थे, बड़े, गोल और इंसानी पैरों जैसे, लेकिन उससे कई गुना बड़े। और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये इंसान के नहीं हो सकते। उसी वक्त एलन और माया एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां पेड़ों के बीच से थोड़ी ज्यादा रोशनी आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी एक अजीब सी पीली झलक थी, जैसे सूरज बीमार हो। और वहां खड़े होकर एलन ने ऊपर देखा तो पेड़ों की शाखाओं के बीच कुछ हलचल हुई, एक साया जो कुछ सेकंड के लिए दिखा और फिर गायब हो गया। उसने सांस रोक ली। तुमने देखा था? माया ने धीरे से पूछा और उसकी आवाज में डर साफ था। एलन ने सिर हिलाया। हाँ, कोई है यहाँ, लेकिन वो हमें देख रहा है, हम उसे नहीं देख पा रहे, हम उसे नहीं देख पा रहे। उसके शब्दों के साथ ही हवा थोड़ी ठंडी हुई और उनके आसपास की खामोशी और गहरी हो गई, जैसे जंगल खुद सुन रहा हो। उधर जैक्सन ने उन बड़े पदचिन्हों का पीछा करना शुरू किया। हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे पत्ते चरमराते और वो आवाज उसे असहज करती, क्योंकि हर बार ऐसा लगता जैसे कोई और भी उसी ताल में चल रहा हो। उसने एक पेड़ के पास रुककर कान लगाया और फिर उसने सुना धीमी भारी सांसें, जैसे कोई विशाल सीना हवा को अंदर खींच रहा हो और धीरे धीरे छोड़ रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़ों की कतार और अंधेरा। ये दिमाग का खेल है, शांत रहो, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसके अंदर कहीं एक आवाज कह रही थी कि वो अकेला नहीं है। एलन ने माया का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी त्वचा गर्म थी, लेकिन उसमें एक हल्की कंपन थी। हमें आगे बढ़ना होगा, अगर हम रुके तो। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि दोनों जानते थे कि रुकना यहाँ सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। जैसे ही वो आगे बढ़े, जमीन पर कुछ बिखरा हुआ दिखा कपड़े का टुकड़ा। एलन झुक गया। उसने उसे उठाया और उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। ये कैलिब की जैकेट का हिस्सा है। माया की आंखें फैल गईं, तो वो यहाँ था या है। हवा में अचानक एक ठंडी लहर दौड़ी और उनके कानों में फिर वही धीमी गूंज भर गई, लेकिन इस बार उसमें कुछ और भी था, जैसे कोई बहुत दूर से नाम पुकार रहा हो। जैक्सन अब एक ऊंचे पत्थर के पास खड़ा था और उसके सामने का दृश्य उसे भीतर तक हिला गया। पेड़ों के बीच एक विशाल आकृति खड़ी थी, आधी छाया में आधी रोशनी में। उसका शरीर इंसानी ढांचे जैसा था, लेकिन बहुत बड़ा, और उसके कंधों पर घने बाल चमक रहे थे। वो सीधा जैक्सन की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे वो उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। जैक्सन की सांस अटक गई। ये क्या है? उसने धीरे से कहा, और तभी उस आकृति ने बहुत हल्का सा सिर घुमाया, बस इतना कि उसकी आंखों की चमक एक पल के लिए दिखे और फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी, जैसे किसी अनजान नियम का पालन कर रही हो। जैक्सन के पैर जमे हुए थे, लेकिन उसके मन में एक अजीब सवाल गूंज रहा था। अगर ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो ये क्या चाहता है? एलन और माया
उसी समय एक छोटे जल स्रोत के पास पहुंचे। पानी साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी सतह पर हल्की सी धुंध तैर रही थी। माया ने हाथ डाला तो पानी ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी चिकनाहट थी। उसने उंगलियां सूंघी एक धातु जैसी गंध और उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। ये पानी सही नहीं लग रहा। एलन ने आसपास देखा और फिर उसकी नजर उस पानी में पड़ी प्रतिबिंब में कुछ गलत था। उनकी परछाइयों के पीछे एक तीसरी परछाई खड़ी थी जो असल में वहां नहीं थी। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। लेकिन जब उसने फिर पानी में देखा, वो परछाई और करीब आ चुकी थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। माया, पीछे मत देखना, उसने धीमी आवाज में कहा। और उसी पल हवा में एक भारी सांस की आवाज गूंजी, बहुत करीब से, इतनी करीब कि उनकी त्वचा पर उसकी गर्माहट महसूस हो रही थी। और कहानी यही थम जाती है। उस एक पल पर जहां उन्हें एहसास होता है कि जो भी उन्हें देख रहा था अब उनके बिल्कुल पीछे खड़ा है। एलन की आवाज जैसे ही माया के कानों तक पहुंची, उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को रोका, सांस को धीमा करने की कोशिश की, लेकिन पीछे से आती वह गर्म भारी सांस उसकी गर्दन को छू रही थी, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो और फिर भी दिखाई न दे। उसके कानों में जंगल की हर छोटी आवाज अचानक तेज हो गई। पत्तों की हल्की खड़खड़ाहट, दूर कहीं पानी की बूंद गिरने की आवाज, और उस सब के बीच एक धीमी नियमित धड़कन जैसी गूंज, जैसे जमीन के अंदर कुछ धड़क रहा हो। एलन, ये क्या है? उसने होंठ मुश्किल से हिलाते हुए कहा, और उसकी आवाज में ऐसा डर था जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। एलन ने बिना पीछे देखे धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और माया की कलाई पकड़ ली। उसकी उंगलियां ठंडी थी, लेकिन पकड़ मजबूत। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और मुड़कर नहीं देखेंगे, उसने खुद को भी समझाते हुए कहा। लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर वो चीज उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रही तो वो इतनी करीब क्यों आ रही है? दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाया। उनके पैरों के नीचे की मिट्टी नरम थी और हर कदम के साथ हल्की सी धंसती जा रही थी, जैसे जमीन उन्हें रोकना चाहती हो। और तभी पीछे की सांस अचानक रुक गई। एकदम सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि उनके अपने दिल की धड़कन भी भारी लगने लगी। माया खुद को रोक नहीं पाई। उसने एक झटके में पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ हल्की सी हिलती हुई हवा और पेड़ों के बीच तैरती पीली रोशनी। ये गायब हो गया, उसने हैरानी से कहा। और उसके शब्दों के साथ ही पानी की सतह पर बनी वह तीसरी परछाई भी धीरे धीरे घुलकर गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। लेकिन एलन को पता था कि ये खत्म नहीं हुआ, यह सिर्फ एक शुरुआत है। उधर जैक्सन अभी भी उस विशाल आकृति को देख रहा था, जो अब पेड़ों के बीच और दूर जा रही थी। उसके कदम धीमे थे और हर कदम के साथ पत्तों की आवाज एक लय में गूंज रही थी, जैसे वो कोई संदेश दे रहा हो। जैक्सन के अंदर एक अजीब खिंचाव था, डर और जिज्ञासा का मिश्रण। क्या ये मुझे कहीं ले जा रहा है? उसने सोचा, और फिर उसने एक गहरी सांस ली जिसमें मिट्टी, पसीने और उस अनजानी गंध का स्वाद घुला हुआ था। और वो धीरे धीरे उस आकृति के पीछे चलने लगा। उसके हर कदम के साथ उसका मन कह रहा था कि वो कुछ ऐसा देखने वाला है जो उसकी समझ से बाहर होगा। एलन और माया अब जंगल के और गहरे हिस्से में थे, जहां रोशनी और भी कम थी और हवा में नमी इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। माया ने अपने होठों को छुआ, एक हल्की नमकीन स्वाद, शायद पसीना, शायद डर। हमें कैलिब को ढूंढना है, उसने खुद को याद दिलाया। और उसी पल उन्हें दूर से एक हल्की आवाज सुनाई, दिन जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। जैक्सन एलन ने ध्यान से सुना, ये उसकी आवाज है। उसके चेहरे पर एक पल के लिए उम्मीद चमकी, लेकिन उसी के साथ एक शक भी आया। आवाज बहुत साफ थी, बहुत सही, जैसे किसी ने उसे दोहराया हो या फिर कोई उसकी आवाज की नकल कर रहा है। उसने धीरे से कहा, और दोनों कुछ पल के लिए वही रुक गए। हवा में उस आवाज का हल्का कंपन अभी भी बाकी था। जैक्सन अब एक खुले इलाके में पहुंच चुका था, जहां जमीन थोड़ी सूखी थी और पेड़ों की संख्या कम, लेकिन वहां की खामोशी और भी भारी थी। उसके सामने वो विशाल आकृति अब रुक गई थी और धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया, जैसे आसमान को देख रहा हो। जैक्सन ने भी ऊपर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि आसमान वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। उसमें हल्की हल्की लकीरें थीं, जैसे कोई अदृश्य जाल फैला हो, और उन लकीरों के बीच से धुंधली रोशनी छन रही थी। ये कोई दुनिया नहीं, ये लगता कुछ और है। उसके मन में ये ख्याल बिजली की तरह दौड़ा, और तभी वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। इस बार पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना कि उसका चेहरा आधा रोशनी में आ गया। आंखें गहरी,
समझदार और अजीब तरह से शांत, जैसे वो सब कुछ जानती हो। एलन और माया उस आवाज का पीछा करते हुए एक पुराने टूटे हुए ढांचे के पास पहुंचे जो आधा पैरों में छिपा था। उसकी दीवारें पत्थर की थी, लेकिन उन पर बेलें लिपटी थी और उनमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी, पुरानेपन और सरन का मिश्रण। माया ने दीवार को छुआ। वो ठंडी थी, लेकिन उसमें हल्की सी दरकन थी, जैसे वो भी जिंदा हो। एलन, ये जगह सांस ले रही है, उसने डरते हुए कहा, और तभी अंदर से एक हल्की आहट आई। किसी के कदमों की। इन दोनों ने एक साथ अंदर झांका और वहां अंधेरे के बीच एक परछाई हिली। कैलिब दाम बाम बांदरे के बीच एक परछाई हिली। कैलिब बाम बाम बांदरे। उसकी आवाज में उम्मीद और डर दोनों थे। परछाई कुछ पल के लिए रुकी और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। रोशनी में आते ही उसका चेहरा दिखा और एलन की सांस जैसे थम गई। वो कैलिब था, लेकिन उसकी आंखें वैसी नहीं थी। उनमें एक अजीब गहराई थी, जैसे वो किसी और चीज को देख रहा हो। तुम देर से आए, उसने धीमी बदलती हुई आवाज में कहा। और उसी पल पीछे जंगल में जहां जैक्सन खड़ा था, वो विशाल आकृति अचानक पूरी तरह रुक गई और उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, जैसे उसने भी कुछ महसूस किया हो। और जैक्सन को अचानक एहसास हुआ कि ये सब जुड़ा हुआ है। वो आकृति, ये जंगल और उसका दोस्त कैलिब, और शायद वो खुद भी। कैलिब की आंखों में वो गहराई थी जो किसी इंसान की नहीं लगती थी, और फिर भी उसमें एक पहचान छुपी थी जो एलन के दिल को खींच रही थी, जैसे वो कह रही हो कि मैं अभी भी वही हूं, कहीं अंदर। लेकिन उसके शब्दों का लहजा ठंडा तथा अजनबी था। तुम देर से आए। उसकी आवाज उस पत्थर की दीवारों से टकरा कर लौट रही थी, और हर गूंज के साथ ऐसा लगता था जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। माया ने धीरे से पीछे कदम लिया। उसके पैरों के नीचे धूल सरकी और एक हल्की सी गंध उठी, पुरानी, सीलन भरी, जैसे सालों से बंद कोई जगह अचानक सांस ले रही हो। एलन, कुछ ठीक नहीं है, उसने फुसफुसाया, और उसकी उंगलियां हवा में ऐसे कांप रही थी जैसे वो कुछ छूना चाहती हो पर डर रही हो। एलन ने कैलिब की तरफ एक कदम बढ़ाया। उसकी हथेली पसीने से भीगी थी और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम यहाँ कैसे? उसके शब्द अधूरे रह गए, क्योंकि कैलिब ने अचानक सिर थोड़ा तिरछा किया, जैसे कोई आवाज सुन रहा हो जो बाकी नहीं सुन सकते। और फिर उसकी नजरें सीधे एलन की आंखों में टिक गईं। ये जगह तुम्हें बुलाती है, पहले धीरे, फिर जोर से, और जब तुम सुन लेते हो तो वापस जाना मुश्किल हो जाता है। उसकी बातों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई खुशी नहीं, बस एक अजीब सी सच्चाई जो सुनकर ही डर लगने लगे। माया के कानों में उसी वक्त बाहर से आती हवा की सरसराहट तेज हो गई, जैसे जंगल खुद उनकी बातचीत को सुन रहा हो। और उसके साथ एक हल्की सी फुसफुसाहट, नाम, अलग अलग नाम, जैक्सन, माया, एलन। वो आवाजें इतनी धीमी थी कि यकीन करना मुश्किल था कि वो सच में है या सिर्फ दिमाग का खेल। माया ने अपने कान ढक लिए। ये हमें बुला रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी और उसके होंठों पर एक हल्का कड़वा स्वाद था, जैसे डर का भी कोई स्वाद होता है। उधर जैक्सन उस खुले इलाके में खड़ा था और आसमान की उन अजीब लकीरों को देख रहा था जो अब और साफ दिख रही थी, जैसे कोई पारदर्शी जाल इस पूरी दुनिया को घेरे हुए हो। हवा में एक अलग सी ठंडक थी यहाँ, जो जंगल के बाकी हिस्सों से अलग थी। उसने गहरी सांस ली। इस बार हवा में मिट्टी की गंध कम थी और कुछ धातु जैसा ज्यादा, जैसे किसी मशीन के अंदर खड़ा हो। ये कोई प्राकृतिक जगह नहीं। उसके मन में ये ख्याल और मजबूत हो गया। तभी उसके सामने खड़ी विशाल आकृति ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। कोई हमला नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक इशारा, जैसे वो उसे कुछ दिखाना चाहती हो। जैक्सन के पैर खुद ब खुद आगे बढ़े। उसके अंदर का डर अब जिज्ञासा में बदलता रहा था। अगर ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही तो शायद ये मुझे समझाना चाहती है, उसने सोचा। और जैसे ही वो उस आकृति के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे किसी जीवित चीज के पास खड़ा हो जो सांस ले रही हो। उसकी त्वचा पर हवा का हल्का स्पर्श था, लेकिन उसमें एक लय थी, जैसे कोई अदृश्य धड़कन। उसी वक्त एलन और माया उस ढांचे के अंदर खड़े थे और कैलिब धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। उसके कदमों की आवाज पत्थर पर गूंज रही थी, धीमी, नापी हुई, और हर कदम के साथ हवा और भारी होती जा रही थी। एलन ने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की। तुम ठीक हो, है ना? लेकिन अंदर कहीं उसे पता था कि जवाब वैसा नहीं होगा जैसा वो चाहता है। कैलिब उनके बहुत करीब आकर रुक गया, इतनी करीब कि एलन उसकी सांस महसूस कर सकता था,
लेकिन वो सांस सामान्य नहीं थी, उसमें एक अजीब ऐंडक थी। ठीक, कैलिब ने धीरे से दोहराया, जैसे ये शब्द उसके लिए नया हो। ठीक होना क्या होता है एलन? उसके सवाल ने हवा को और भी भारी बना दिया और एलन के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि इस जगह में ठीक का मतलब ही बदल चुका था। अचानक दीवारों पर लिपटी बेलें हल्की हल्की हिलने लगी, बिना हवा के, जैसे उनमें खुद की कोई इच्छा हो, और उनमें से एक तीखी मीठी सी गंध निकलने लगी। माया ने नाक से कोर ली। ये गंध, ये पहले भी थी। दूसरे याद आया जंगल में पानी के पास सब कुछ जुड़ा हुआ था, और तभी कैलिब ने अपना हाथ उठाया और दीवार को छुआ। उसकी उंगलियों के नीचे पत्थर जैसे नरम हो गया, जैसे वो उसे पहचानता हो। ये जगह जिंदा है और ये हमें देख रही है, उसने धीमे से कहा, और उसकी आंखों में एक पल के लिए वो पुराना कैलिब झलक गया, डरा हुआ, उलझा हुआ, लेकिन फिर वो चमक गायब हो गई। जैक्सन अब उस विशाल आकृति के बिल्कुल सामने था, और उसने महसूस किया कि वो आकृति उसे छू नहीं रही, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कुछ बदल रहा है जैसे कोई याद खुल रही हो जो उसकी अपनी नहीं। उसने देखा एक झलक, घने जंगल, वही आकृतियां, लेकिन अलग समय, अलग लोग, और फिर एक आवाज जो शब्दों में नहीं थी, लेकिन सीधे उसके दिमाग में गूंजे, हम पहले भी आए थे। जैक्सन का दिल जोर से धड़का। हम, उसने धीरे से कहा, और उसी पल उसे एलन, माया और कैलिब की याद आई। एक डरावना एहसास कि शायद ये पहली बार नहीं है जब वो यहाँ है, ढांचे के। एलन ने अचानक अपने सिर को पकड़ा, जैसे कोई तेज आवाज उसके अंदर गूंज रही हो। जैक्सन बुदबुदाया, और उसकी आंखों के सामने एक पल के लिए वही लकीरों वाला आसमान चमका। माया ने उसे संभाला, क्या हुआ? लेकिन एलन जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसी वक्त कैलिब ने उनकी तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, वो जाग रहा है। उसकी आवाज में एक अजीब गंभीरता थी, जैसे वो किसी बहुत बड़े खतरे की बात कर रहा हो। और जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, पूरा ढांचा हल्का सा कांपा, दीवारों से धूल गिरी, और बाहर जंगल में वो गूंज, वो धड़कन अचानक तेज हो गई, जैसे कोई बहुत बड़ा दिल अब पूरी ताकत से धड़क रहा हो। और जैक्सन ने उसी पल ऊपर आसमान की तरफ देखा, जहां उन लकीरों के बीच कुछ हिल रहा था, कुछ बहुत विशाल, जो अब तक छुपा हुआ था और अब धीरे धीरे दिखाई देने लगा। जैक्सन की सांस जैसे ही उस हिलती हुई विशाल परछाई पर अटक गई। उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन हल्की हल्की कांप रही है, जैसे कोई गहरा कंपन धरती के भीतर से उठ रहा हो। हवा अचानक ठंडी हो गई, लेकिन उस ठंड में भी एक अजीब सी नमी थी जो त्वचा से चिपक रही थी। उसने ऊपर देखा, वो लकीरें अब सिर्फ लकीरें नहीं रहीं, उनमें से एक हल्की चमक रिस रही थी, जैसे आसमान के पीछे कोई और परत हो, और उस परत के पीछे कुछ बहुत बड़ा, बहुत पुराना हिल रहा हो। ये कोई आसमान नहीं, उसने खुद से कहा, और उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि खुद उसे भी मुश्किल से सुनाई दी। उसके होंठ सूख गए थे। उसने जीभ फेर कर उन्हें गीला किया, तो एक धातु जैसा स्वाद महसूस हुआ, जैसे डर अब स्वाद में भी बदल चुका हो। उसके सामने खड़ी वो विशाल आकृति बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक अजीब सुकून भी था, जैसे वो उसे गिरने नहीं देगी। और फिर बिना छुए, बिना आवाज के, जैक्सन के दिमाग में एक और झलक, चमकी, घने जंगल, वही रास्ते, लेकिन लोग अलग, और उनमें से एक चेहरा एलन जैसा, लेकिन बूढ़ा, थका हुआ, और उसकी आंखों में वही डर। हम लौटते रहते हैं, वो बिना बोले समझ गया, और उसका दिल डूब गया। अगर ये सच है तो हम फंसे हुए हैं उधर उस टूटे हुए ढांचे के अंदर। कैलिब के वो जाग रहा है। कहते ही हवा जैसे भारी होकर नीचे झुक गई। एलन ने अपने सीने पर दबाव महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धीरे धीरे दबा रहा हो। माया ने दीवार पकड़ ली। उसकी उंगलियों के नीचे पत्थर अब ठंडा नहीं था, उसमें हल्की गर्माहट थी, जैसे कोई अंदर से उसे छू रहा हो। एलन, ये जगह बदल रही है। उसकी आवाज कांप रही थी, और सच में दीवारों पर लिपटी बेलें अब धीरे धीरे सरक रही थी, जैसे सांस ले रही हों। उनमें से एक मीठी सी लेकिन चुभती हुई गंध निकल रही थी, जो नाक से होते हुए सीधे दिमाग तक जा रही थी। और माया को एक पल के लिए चक्कर सा आया, ये हमें सुला रही है या जगा रही है, उसने सोचा, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। कैलिब ने धीरे से अपनी हथेली हवा में उठाई, और जैसे ही उसने लगता ऐसा किया, ढांचे के अंदर की गूंज एक लय में बदल गई। धक 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 धक, जैसे कोई दिल अब बहुत पास धड़क रहा हो। ये इसका दिल है, डा कैलिब ने फुसफुसाया, और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। ये हमें पहचान रहा है। एलन ने अपने सिर को झटका, नहीं,
ये सब सच नहीं हो सकता। लेकिन उसके शब्दों में यकीन नहीं था, क्योंकि उसी पल उसे भी एक झलक दिखी, वो खुद, वही जंगल, लेकिन कुछ अलग। उसके हाथों में कुछ था, कोई निशान, और उसके सामने वही विशाल आकृति खड़ी थी, जैसे वो उससे बात कर रही हो। ये यादें मेरी नहीं है, उसने घबरा कर कहा, और उसकी सांसें तेज हो गईं। माया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। हम एक साथ हैं, बस यही सच है। लेकिन उसके अंदर भी डर बढ़ रहा था, क्योंकि उसे भी वो आवाजें अब और साफ सुनाई दे रही थी, नाम, फुसफुसाहट, और उनके बीच एक अजीब सा गीत जो समझ में नहीं आता लेकिन दिल को बेचैन कर देता है। जैक्सन ने फिर ऊपर देखा, और इस बार वो चीज और साफ थी, जैसे कोई विशाल आकृति उन लकीरों के पीछे से धीरे धीरे सरक रही हो। उसका आकार तय नहीं था, बस एक हलचल, एक मौजूदगी जो हर दिशा में फैलती हुई लग रही थी। और अचानक उसे महसूस हुआ कि वो उसे देख रही है, सीधे उसे, बिना आंखों के, बिना चेहरे के, लेकिन पूरी तरह से। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये हमें देख रहा है। उसके दिमाग में ये शब्द खुद ब खुद उभरे, और उसी पल उसके सामने खड़ी विशाल आकृति ने बहुत धीरे से अपना सिर झुका लिया, जैसे वो उस ऊपर वाली चीज को पहचानती हो, या उससे डरती हो, या शायद उसका सम्मान करती हो, या उससे समझ नहीं पाया। लेकिन उसे एक बात साफ लग रही थी, ये दोनों एक ही दुनिया का हिस्सा है, और वो इस दुनिया में एक अजनबी है। ढांचे के अंदर कैलेब ने अचानक एलन और माया की तरफ देखा, और उसकी आवाज अब पहले से भी धीमी लेकिन ज्यादा गहरी थी। अगर वो पूरी तरह जाग गया तो हम फिर से शुरू करेंगे। एलन ने भौहें सिकोड़ ली फिर से, और उसी पल दीवार पर एक दरार उभरी, जिसमें से हल्की सी रोशनी झांकी, वही पीली बीमार सी रोशनी। और उस दरार के अंदर एलन ने कुछ देखा, एक और जगह, वही जंगल, लेकिन उसमें 3 लोग खड़े थे, वो खुद, माया और जैक्सन, और उनके साथ कैलेब नहीं था। उसका दिल जोर से धड़का। ये क्या है, उसने गुदगुदाया, और माया ने भी उस दरार में झांका। उसकी सांस अटक गई। ये हम है, लेकिन उसके शब्द रुक गए, क्योंकि उस दूसरी दुनिया में उनके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, जैसे उन्हें सब पता हो, जैसे वो पहले ही ये सब जी चुके हों। जैक्सन ने नीचे देखा, और उसके पैरों के पास मिट्टी में कुछ उभर रहा था धीरे धीरे, जैसे जमीन खुद लिख रही हो, कुछ निशान, कुछ चिन्ह, और फिर एक शब्द। फिर उसका दिल बैठ गया। हम, दोबारा उसने समझने की कोशिश की, और तभी उसके दिमाग में वो आवाज फिर गूंजी, हर बार तुम करीब आते हो, हर बार भूल जाते हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। कौन हो तुम, उसने लगभग चिल्लाकर कहा, लेकिन जवाब में सिर्फ वही धड़कन, वही गूंज, और ऊपर वो विशाल हलचल जो अब और तेज हो रही थी। ढांचे के अंदर कैलेब ने एक कदम पीछे लिया। उसकी आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थी, उनमें वो इंसानी झलक लगभग गायब थी। ये तुम्हें चुन रहा है, उसने एलन की तरफ इशारा किया, और एलन के सीने में एक अजीब गर्माहट फैल गई, जैसे कुछ अंदर जाग रहा हो। नहीं, मैं नहीं, उसने पीछे हटते हुए कहा, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद रुक गए, जैसे जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। माया ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ फिसल गई। एलन, उसकी आवाज में घबराहट तथा थी, और उसी पल ढांचे की छत से एक हल्की दरार की आवाज आई, और ऊपर से धूल झरने लगी। बाहर जंगल में हवा तेज हो गई, पत्ते जोर जोर से हिलने लगे, और उस सब के बीच वो धड़कन इतनी तेज हो गई कि जैसे पूरा जंगल एक साथ सांस ले रहा हो। उस एक पल में एलन को साफ साफ महसूस हुआ कि कुछ उसके अंदर उतर रहा है, धीरे धीरे, जैसे कोई पुरानी याद वापस आ रही हो, या कोई नई शुरुआत होने वाली हो।